स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है B2G क्रिएशंस। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हमको पता है या फिर अगर पता है तो गलत पता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो हमको नहीं मालूम है। हमारे देश के इतिहास में सबसे प्रगतिशील और समझदार शासकों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनकी बहादुरी के किस्से और उनकी जीत की कहानियाँ अगणित हैं। लेकिन जहाँ महानता है वहाँ हमेशा गलत धारणा भी होती है। कुछ लोगों ने अक्सर उन्हें एक क्रूर तानाशाह माना है, जबकि कुछ ने उन्हें धर्मनिरपेक्ष और दिलदार शासक कहा है। यह सब और बहुत सी चीज़ें जो वास्तव में तथ्य हैं, अधिक काल्पनिक हैं। तथ्यों के बारे में बात करते हुए चलो इतिहास के सबसे महान मराठा शासक के बारे में अधिक जानें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक आइकन है, उस पर क्लिक करके वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिव से नहीं लिया गया है, लेकिन वास्तव में शिवाई के नाम से लिया गया है, जो कि एक क्षेत्रीय देवता है। उन्हें उनके कामों के लिए भगवान जैसा दर्जा दिया गया था, न कि उनके नाम की वजह से उन्हें भगवान कहा जाता था। वे बेहद धर्मनिरपेक्ष थे। ऐसे समय में जब सभी राज्य अपने धार्मिक विश्वासों के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे और दूसरे धर्मों से दूर हो रहे थे, शिवाजी महाराज आश्चर्यजनक रूप से सभी धर्मों के प्रति बहुत अनुकूल थे। उन्होंने कभी भी अपनी धार्मिक जड़ों से समझौता नहीं किया और हिंदू धर्म के सभी सकारात्मक पहलुओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की जो हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते थे। वास्तव में उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी एक परिवर्तित हिंदू से कर दी। उनके सैन्य में भी कई मुसलमान सरदार थे। जैसा कि मुसलमानों से लड़ने वाले हिंदू मूल के राजा होने की आम धारणा के विपरीत उन्होंने अन्य शासकों से लड़ाई की, न कि धर्मों से जिन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण किया। वास्तव में उन्होंने बीजापुर को जीतने में औरंगजेब को अपनी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा था, परंतु चीज़ें बदल गई क्योंकि उनके दो अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र पर छापा मार दिया था। उन्होंने 2000 आदमियों की अपनी सेना को 10,000 सैनिकों में बदल दिया। उनके पिता ने उन्हें 2000 सैनिक दिए थे, जिसे उन्होंने 10,000 में बदल दिया था। वह एक अच्छी सेना और सिद्ध युद्ध रणनीतियों के महत्व को जानते थे। उनके पास एक खुफिया इकाई थी जिसने उन्हें गुरिल्ला युद्ध की तरह राजनीति बनाने में मदद की थी। वह एक व्यवहारिक सैन्य कमांडर थे और अपने सैनिकों को इसके लिए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने हमेशा उन्हें एक कदम वापस लेना और फिर से संगठित होकर आक्रमण करने के लिए कहा था। उनकी रणनीति और व्यावहारिकता ने उन्हें उन लड़ाइयों को जीतने में मदद की जो जीतना लगभग नामुमकिन था। वे समुद्र तट की रक्षा के लिए नौसेना स्थापित करने के लिए पर्याप्त चतुर थे। वह जानते थे कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक नौसैनिक बेड़े की आवश्यकता है। कई अन्य राजाओं ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ मराठा नौसेना का गठन किया था। उन्होंने एक आमने सामने की लड़ाई में अफजल खान को हराया था। अफजल खान एक अनुभवी जनरल था। वह आकार और शक्ति में शिवाजी महाराज से बेहतर था, परंतु युद्ध रणनीतियों में शिवाजी महाराज जितना कौशल उसमें नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वे एक झोपड़ी में मिले थे जिसने उन्हें केवल एक तलवार ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन शिवाजी महाराज को यकीन था कि अफजल खान उन पर हमला ज़रूर करेगा। इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे एक कवच पहना था जिसने खान के खंजर को रोक लिया। शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और सुनिश्चित करते थे कि किसी को भी कैदी नहीं बनाया जाए। अन्य शासकों के विपरीत उनके शासन में किसी को भी महिलाओं को अपमानित करने की अनुमति नहीं थी। कब्जा किए गए क्षेत्रों की महिलाओं को कोई भी नुकसान किए बिना सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाता था और स्वाभाविक रूप से बलात्कार या छेड़छाड़ को कड़ी सजा दी जाती थी। वह उन लोगों के प्रति क्रूर होते जाते थे जिन्होंने क्रूर चीज़ें की थी। अपराध की गंभीरता के साथ दंड निश्चित किया जाता था। वह उन लोगों के प्रति अत्यंत दयालु थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था
और वे अपनी सेना में उनका स्वागत करते थे। उन्होंने उन्हें उनकी पिछले कार्यों पर नहीं बल्कि उनके कौशल के आधार पर आंका था। उन्होंने हर लड़ाई पहले अपने देश के लिए और फिर अपने राज्य के लिए लड़ी। उनका लक्ष्य हमेशा देश में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था और अपने सैनिकों को भारत के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वह आम लोगों की और बेहद ध्यान रखते थे और कभी भी घरों या धार्मिक स्थलों पर छापे नहीं पड़ने देते थे। उन्होंने सैनिकों को व्यक्तिगत हथियार और घोड़े नहीं दिए। उन्हें सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता था ताकि उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। शत्रु शहरों से लूटा गया सब कुछ खजानों में ठीक से हिसाब के साथ जमा कर दिया जाता था। यदि राशन कम होता तो उन्होंने स्थानिक लोगों को परेशान करने के बजाय अपने सैनिकों को खरीदने के लिए कहा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए सब कुछ कम है। एक सच्चा राजा युद्ध हारने पर भी जीतना जानता है। एक सच्चा राजा जानता है कि सब उसका जीवन खत्म होने के बाद भी कैसे जिया जाता है। शिवाजी महाराज जैसा राजा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।